नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। जब खेल जुनून बन जाए और साधन सीमित हों, तब जीत किसी चमत्कार से कम नहीं होती। लेकिन ब्राइटलैंड स्कूल पलामू के 8वीं कक्षा के छात्र जीत तिवारी ने यह चमत्कार करके दिखाया है। एसजीएफआई द्वारा दिल्ली में आयोजित 68वां राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता में अंडर 17 में तेलंगाना और मध्य प्रदेश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीतकर जीत ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन और हौसले की। आज के दौर में जब अधिकांश बच्चे क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे में पलामू जिले से गतका जैसे पारंपरिक और कम चर्चित खेल में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। खुद पलामू के बहुत से लोग इस खेल के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन जीत ने अपनी लगन और मेहनत से इस खेल को न केवल पहचान दिलाई बल्कि जिले के नाम को भी ऊंचाई दी है। जीत की उपलब्धि पर राज्य सरकार ने 50,000 और केंद्र सरकार ने 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर उसका हौसला और बढ़ा दिया है। ये सम्मान केवल एक खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों के बावजूद अपने जुनून को जीवित रखते हैं। ब्राइटलैंड स्कूल की प्रबंधक रागिनी राय और प्राचार्य राहुल सिंह ने जीत की सफलता पर खुलकर जीत की सराहना की। विद्यालय ने न केवल जीत को पूरे साल की ट्यूशन फी माफ कर दी है बल्कि उसकी देख रेख और मानसिक संबल देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जीत की मां, जो बेटे को दूर भेजने के डर से कभी सशंकित रहती थी, आज उसकी सफलता पर गर्व कर रही हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन का आभार जताते हुए कहा कि बेटे की पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बना रहे, इसके लिए ब्राइटलैंड स्कूल का योगदान अमूल्य है। जीत के पिता अर्जुन तिवारी, जिन्होंने 2011 में पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य की सीट जीती थी, वो बताते हैं कि उसी वर्ष उनके बेटे का जन्म हुआ था। चुनाव जीत की खुशी में उन्होंने अपने बेटे का नाम जीत रखा, पर आज इस जीत ने उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का रूप ले लिया है। पहले सुनिए जीत की सफलता पर जीत के माँ पिता ने क्या कहा। यह जो खुशी मिली है उसकी मेहनत के अनुसार ही मिली है। वो मेहनत किया और मैं सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम, और उन्हीं के बदौलत जीत को आज यह मेडल प्राप्त हुआ है। इसलिए सारा श्रेय उस जीत को ही जाता है। मैं उसके नाम का एक जो नाम कैसे पड़ा वो देना चाहता हूँ कि जीत का नाम पंचायती राज से पड़ा है। जब 2011 में उसका जन्म हुआ था, उसी समय हम वार्ड सदस्य में खड़ा हुए थे, और वो जो जन्म लिया इसके बाद जो है उसका ये हमारी सफलता मिली है, इसलिए सबसे उसी को जाता है। डर तो बहुत होता है। जा रहा था तो हमको तो नींद उड़ गया था, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी स्कूल पर भरोसा था। बहुत ध्यान रहता है, कोच जो जाते हैं वो बहुत बच्चे लोग को ध्यान देते हैं, और जीता है तो इसके लिए गर्व से महसूस हो रहा है। लेकिन आगे भी और खेल ब्राइटलैंड स्कूल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ध्यान दिए पढ़ाई में भी और खेल में भी, मैं उनकी आभार हूँ। जब कोई बच्चा ऊंचाई को छूता है तो सबसे पहले वो आंखें भरती हैं जो उसे नजरें झुकाए नहीं, नजरें उठाकर चलना सिखाए। ऐसा ही कुछ ब्राइटलैंड स्कूल में दिखा जब प्रबंधक रागिनी राय बेहद आह्लादित दिखी। उन्होंने कहा कि उनका ये सपना था कि हर क्षेत्र में उनके बच्चे कमाल कर दिखाए हैं, खेल के क्षेत्र में ब्राइटलैंड का कोई बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। उनकी आवाज में कंपन था। वो कंपन सिर्फ एक स्कूल की संचालिका की जिम्मेदारी नहीं, एक माँ की तरह संजोए गए सपनों की बुनावट थी। जिस सपने में वो न जाने कब से खोई हुई थी, उन्होंने हर छात्र में जिस विश्वास के साथ अपने सपने को देखा था, वो नन्हे जीत ने जब पूरा किया तो आंखों में भावुकता और चेहरे पर मुस्कान दिखी। और जब चेहरे पर ये दो भाव हों तो उस मुस्कान का असली अर्थ बदल जाता है। और शायद इसीलिए जीत से ज्यादा किसी की जीत हुई थी तो वो थी रागिनी राय। ये तो मैं मेरा हृदय बहुत ही थ्रिल्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड विद माय इमोशंस आज के टाइम में, जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि बच्चे मेरे स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं। जो मैंने सपना देखा था कि मेरे बच्चे पढ़ाई में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स बने हुए हैं, बस आज स्पोर्ट्स के लेवल पे भी जब बच्चा करता है उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं इस बच्चे के लिए कहने के लिए। बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत धैर्यवान बच्चा, बहुत अच्छा किया। इसके लिए मेरा हृदय बहुत गदगद है, खुशी से गदगद है मेरा हृदय। और
आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे बच्चों को, समाज में जो बच्चे हैं उनको और आगे लेके आए हैं। इस बच्चे से हमने प्रेरणा ली है कि और बच्चों में हिडन टैलेंट बहुत कुछ है इन लोगों में, इसीलिए हमने ये जो स्कॉलरशिप का स्टार्ट किया है। ये बच्चे मोटिवेट हो, स्कॉलरशिप से मोटिवेट होके जिस फील्ड में बच्चा हो वो आगे बढ़े, हर फील्ड में। जरूरी नहीं कि पढ़ाई में, पढ़ाई भी करते हैं मेरे बच्चे, कभी भी आज तक हमारे दाग नहीं लगा हमारे स्कूल के बच्चों को, बहुत अच्छे हैं, वेल डिसिप्लिन्ड है। पर इस फील्ड में भी हम बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, इसीलिए और हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी बच्चा आगे जाएगा हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, 100% स्कॉलरशिप देंगे उसको हम लोग बच्चों को। ये हमारा एक प्रयास है इस बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए। और माँ बाप को भी, उनको ये ना लगे कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, ठीक है हमने पढ़ाई की फीस ही माफ कर दी हमने, अब आप उसको डांटेंगे नहीं ना। यही तो, हमारे बच्चे को डांट नहीं पड़नी चाहिए, उनका टैलेंट को बाहर लाएं उन माँ बाप के, इसीलिए मेरे प्रयास है ये। जीत ने मार्शल आर्ट देखने के दौरान गतका के प्रति अपने मन में उत्पन्न हुए झुकाव को बताते हुए अपने परिवार, ब्राइटलैंड स्कूल और अपने शिक्षकों के प्रति आभार जताया। उसने कहा कि खेल को सीखने और खेलने में चोट सहना पड़ता है, लेकिन सफलता के आगे हर चोट फीकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत, मैं प्रैक्टिस करता था कराटे अकेडमी में और ब्राइटलैंड स्कूल में प्रैक्टिस करता था। वही प्रैक्टिस के बदौलत आज मैं मेडल आया हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे स्टिक रहता है उससे आपको चोट भी लगता है, लेकिन आपको वो चोट सहने के बाद उसको खेलना पड़ता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने मेडल आया और मेरे स्कूल ने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया और अच्छे तरीके से किया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल और मेरे माता पिता सबको। मैं एक बार ऐसी मार्शल आर्ट देख रहा था इसके बगल में कराटे अकेडमी में, और तो मुझे एक बार खेलने का मौका मिला था। मैं रांची गया था ट्रायल देने SDFI का, तो वहाँ पर मैंने अच्छा किया और मेरा सिलेक्शन हुआ था। विद्यालय के प्रिंसिपल राहुल सिंह ने कहा कि हम केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं हैं, हमारा उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को दिशा देना है। जीत की सफलता इस दिशा में एक प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने आने वाले भविष्य में 100% परीक्षा परिणाम में भी ब्राइटलैंड विद्यालय को और बेहतर करने की योजना को भी बताया। हाँ, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। हम अपना रिजल्ट 100% देते हैं। लास्ट 5 सालों से हम एफिलिएटेड हुए हैं, उसमें हमने 100% रिजल्ट दिया है और उस रिजल्ट में भी 90% से ज़्यादा लाने वाले बच्चों की संख्या 30% से ज़्यादा होती है और 60%, 70% से ज़्यादा लाने वालों की संख्या करीब करीब 90% होती है। 10% बच्चे जो होते हैं वो कम रखते हैं और कोशिश हमारी जारी है कि उनको भी हम अच्छे से अच्छा करा सके। आज एक नई शुरुआत हुई है, इस जीत ने दिल जीत लिया है। इस जीत को जीतने की खुशी में हमने एक छात्रवृत्ति का शुरुआत किया आज से, जिसमें हमने इस जीत से ही शुरुआत की है। जीत तिवारी से शुरुआत की। जीत को हमने 100% ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप दिया है ताकि और भी बच्चों का मनोबल बढ़ सके, प्रोत्साहन मिल सके और वो खेल में भी अपनी रुचि दिखा सकें। हम पढ़ाई के साथ साथ खेल की जरूरत है। आज CBSE भी कहती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास में खेल का भी उतना ही महत्व है, वो हम अब कोशिश कर रहे हैं और एक प्रोत्साहन के लिए हमने एक प्रोत्साहन राशि बच्चे को दी है, सो दैट कि आगे चल के आगे और भी बच्चे आगे आए और नेशनल्स में गोल्ड मेडल लेकर आए। जनरली बच्चे आजकल क्रिकेट में क्रिकेट की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है। जिस गेम की पब्लिसिटी ज्यादा है उस गेम में रुझान ज्यादा है, जो हम समझते हैं। ये मेरा अपना मानना है। हाँ, कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी खेल है। हमारा नेशनल खेल तो हॉकी है। बच्चों को बताने की जरूरत है। आज बच्चों को हम अगर बताते हैं कि ये भी खेल है और इसकी भी महत्ता है, हर खेल का एक अपना महत्व है और हम कोशिश करेंगे कि जिस खेल में जो बच्चे जाएं उनको हम निखारें। जीत की यह सफलता एक संकेत है कि पलामू जैसे पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन्हें मंच देने, विश्वास दिलाने और थोड़े से संसाधन मुहैया कराने की। आज जीत की सफलता सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस सोच की जीत है जो मानती है कि खेल सिर्फ खेल नहीं, करियर भी है।